नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरू हुआ कार्तिक मास, महापुण्य कमाने का है सबसे खास मौका। पूरे कार्तिक मास कैसे करें स्नान, ध्यान और महा उपाय। कार्तिक मास में बरसेगा धन, होगी बरकत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, कार्तिक मास की शुरुआत आज से हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पवित्र महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ और दीपदान करने से घर में मां लक्ष्मी की स्थायी उनका वास होता है और सभी तरह के मनोरथ पूरे होते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी राशि के अनुसार पूरे कार्तिक मास कैसे करना है स्नान, दान, पूजा पाठ और महा उपाय, जिससे आपके घर में भी बरसे धन और हो बरकत। यही आज कालचक्र में हमको पंडित जी बताने वाले हैं। तो धन लाभ और महापुण्य पाने के लिए इस खास मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665251। अपनी चर्चा को तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रात 1:38 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। रेवती नक्षत्र शाम 4:02 तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग शाम 4:43 तक, इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4:02 पर पंचक समाप्ति है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक और गुलिक काल दोपहर 1:35 से 3:02 तक रहेगा। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और न ही दूर की यात्रा शुरू करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास के बारे में क्या कहा गया है? क्यों कार्तिक मास के महीने को सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है? साथ ही कार्तिक मास में मां लक्ष्मी की कृपा पाकर दरिद्रता को दूर करने के कौन से हैं खास उपाय? सबसे पहले हम पंडित जी से यही जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है श्रद्धा, जब तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं और दोनों की डिग्री में सिर्फ 12 अंश का अंतर होता है, अर्थात सूर्य से 12 अंश के पीछे चंद्रमा होता है, तब होती है कमला जयंती। कमला जयंती अर्थात महालक्ष्मी की जयंती, अर्थात दीपावली का दिन। तो जिस दिन दीपावली होती है उस दिन से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक लक्ष्मी का ही उत्सव होता है पूरे संसार में, और ये समय लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो पूरे कार्तिक महीने में वैसे तो आप नीम पर, पीपल पर हर जगह जल चढ़ाते होंगे, लेकिन कार्तिक के महीने में आपको अशोक के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद थोड़ी सी गन्ने की जड़ पूजा करके उसे घर में रखें तो दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि गन्ने को नागबेल भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में चावल और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को या किसी असहाय व्यक्ति को करना चाहिए। कार्तिक के महीने में स्त्रियां प्रातः स्नान करती हैं, अर्थात सूर्योदय के समय महिलाएं पूरे महीने स्नान कर लेती हैं। और जो महिलाएं एकादशी का व्रत करती हैं या श्री हरि विष्णु की पूजा करती हैं, उन्हें चाहिए कि पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और पुरुषों को चाहिए कि अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक नित्य प्रातः स्नान करके अवश्य लगाएं। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ
माँ लक्ष्मी की स्थापना करना चाहिए और श्रीयंत्र को गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र है तो उसे पीतल की थाली में रख लें। दक्षिणावर्ती शंख में गन्ने का रस भर लें। दाहिने हाथ में शंख को लें। शंख के पूंछ की तरफ से ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रसतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मया वह, ऐसा बोलते हुए शंख से गन्ने के रस की धारा श्रीयंत्र पर गिराएं। धारा टूटने न पाए और 16 मंत्रों का उच्चारण लगातार होता रहे। इसी तरह से अगर संभव हो तो अनार का जूस, अनार का रस निकाल करके और उसे भी दक्षिणावर्ती शंख में भर करके माँ लक्ष्मी का ये जो स्वरूप है श्रीयंत्र, इसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को गन्ना, अनार, सीताफल ये सब चीज़ें भोग और प्रसाद के रूप में समर्पित कर सकते हैं। और कार्तिक मास में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल, एक आँख वाला नारियल अगर मिल जाए तो उसकी स्थापना करने से माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने पर आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। घर में बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में खड़ी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक स्थल है जहां आपका, वहां अगर आप लक्ष्मी गणेश की स्थापना कर रहे हैं तो वहां लक्ष्मी जी खड़ी मुद्रा में होनी चाहिए। और यदि आप अपने घर में, घर के पूजा स्थान में महालक्ष्मी का कोई मूर्ति या चित्र ला रहे हैं तो महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए। गन्ने के पेड़ की जड़ लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर तिजोरी में रखने से भी धन लाभ होता है। कार्तिक मास में केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, एक बार फिर बता रहा हूँ। और काम में अगर रुकावट आ रही है तो कार्तिक मास में कभी भी 3 गुलाब, 3 बेला और 3 चमेली के फूल, ये 9 फूल लेकर के माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी है और किन चीजों का दान करना है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन भी है। ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों को अब बताना चाहूँगा कि इस साल पूरे कार्तिक महीने में पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन का भूरा या चंदन का पाउडर मिलाकर आपको पूरब मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। अगर आप प्रातःकाल स्नान करना सूर्योदय के समय शुरू कर दें और पूरे कार्तिक महीने इस तरह से स्नान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीमारियां आपको छू नहीं सकती और पूरे दिन आपके चेहरे की चमक बरकरार रहेगी। लेकिन यही अगर सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप स्नान करेंगे तो ये स्नान किसी काम का नहीं, क्योंकि कार्तिक में प्रात नहाने की सबसे बड़ी परंपरा शास्त्रों में कही गई है। घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल के 11 दिए जलाने चाहिए। गेंदे के फूलों की माला विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा पर चढ़ानी चाहिए और हो सके तो मिश्री का भोग लगाना चाहिए। गुड़ या चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए और 1 मुट्ठी चावल दूध में धोकर जहाँ मछलियाँ रहती हों ऐसे स्थान पर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी है और किन चीजों का दान करना है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है, ऐसे में वृषभ राशि वालों को चाहिए कि पूरे कार्तिक मास में पानी में इलायची कूट करके डालें और चंदन पाउडर मिला लें और कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, हर हर महादेव शिव शंभो कहते हुए स्नान करें। और स्नान करने के उपरांत कार्तिक के महीने में
घर की पूर्व दिशा में घी के 7 दिए सूर्यास्त के समय जरूर प्रज्वलित करें अर्थात जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफेद फूलों की पुष्पांजलि अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र अर्पित करें। चांदी की मछली बनवाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित किया जा सकता है। पूजा के बाद चावल, चंदन या धूप का दान करना चाहिए। दही और गाय का घी मंदिर में दान करने से अकाल मृत्यु से निजात मिलती है। जो लोग गाय का घी कार्तिक के महीने में किसी देव स्थान में दान करते हैं, उनके घर में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। ऐसे में तुलसी से जुड़े कौन से उपाय कार्तिक मास में किस्मत चमका सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कार्तिक मास में तो विशेष तौर पर तुलसी पूजन होता है। ओम अंगम हरे पुलकभूषणम आश्रयन्तीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। माँ लक्ष्मी के बारे में कुछ कहूँ उसके पहले माँ लक्ष्मी का स्वरूप ध्यान करके उन्हीं से प्रार्थना है कि माँ आप ही बताइए कि मैं क्या कहूँ, जिससे मेरे दर्शकों का भी कल्याण हो और सनातन धर्म भी आगे बढ़े। जो मेरी समझ है वो ये कि धन लाभ और मनचाही नौकरी, क्योंकि ये बड़ा अर्थयुग है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो पैसा हो, पैसा पाने के लिए नौकरी हो और दोनों चीज़ें स्मूथ हों, इसके लिए कार्तिक के महीने में गुलाब के पत्तों की, गुलाब के फूलों की माला बना करके माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। गाय के गोबर से दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर हल्का सा गुड़ डालकर दिया जलाना चाहिए। कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, विरोधी नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, या आप अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामलों में फंस गए हैं, तो कार्तिक मास में अपने कार्य क्षेत्र के नैऋत्य कोण में या ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। और हर शनिवार की शाम गाय के गोबर के उपले पर भैंस का घी और काली मिर्च के 21 दाने लेकर ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम, ऐसा कहते हुए हवन करें 21 बार। ये उपाय अगर आपने हर शनिवार कार्तिक महीने में कर लिया तो कोई भी आपका प्रतिद्वंदी, कोई भी आपका कंपटीटर आपको बेवजह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हर शुक्रवार को जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके पीपल के जड़ में चढ़ाना चाहिए। और अगर घर में वास्तु दोष के कारण तरक्की नहीं हो पा रही है, तो परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, तो परिवार का मान सम्मान कम हो रहा है, तो हर काम बनते बनते रुक जाता है, तो कार्तिक मास में घर में तुलसी का पौधा लगाएं। सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाएं। बच्चों का पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में किसी खिड़की के पास तुलसी का छोटा सा गमला, छोटा सा पौधा जरूर रखना चाहिए। हर रोज बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते खिलाएं। जिस लड़की की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन हमेशा ना ही सुनना पड़ता है, शादी की बात पक्की होकर रिश्ता टूट जाता है। जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन वो सुखी नहीं हैं, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में केवल कार्तिक महीने के लिए तुलसी का पौधा रख कर के पूजा करना चाहिए। उसके बाद वो पौधा उठाकर फिर ईशान कोण में रख लेना चाहिए। हर रोज हो सके तो तुलसी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।
इससे निसंदेह दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बात तुलसी जी की हो रही है तो एक और चीज़, क्योंकि तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और चाहे तबीयत ख़राब हो या किसी भी लिहाज से, तो तुलसी के पत्तों के बारे में जानना चाहूँगी। उसके जो पत्ते होते हैं उनको चबा के नहीं खाया जाता, उनको निगला जाता है। ऐसा है श्रद्धा, तुलसी में पारा का अंश होता है, तुलसी के पत्तों में पारा का अंश होता है, और तुलसी चबाने से दांत खराब हो जाते हैं। पारे के स्पर्श से दांत खराब हो जाते हैं, दांतों के टूटने का भय तुरंत हो जाता है। इसलिए हर समय तुलसी को निगला जाता है, कभी तुलसी चबा करके नहीं खाई जाती है। चाहे वो शालिग्राम के चरणामृत के साथ, चाहे किसी देवता के पंचामृत के साथ, और चाहे गंगा जल के साथ, और चाहे जल के साथ, तुलसी को हर समय निगलने की व्यवस्था है, चबाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें पारे का अंश होता है। और पारा जो है ये दांत का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये दांत को तोड़ कर रख देता है। इसलिए कभी भी तुलसी को चबा करके सेवन नहीं किया जाता। करना चाहिए। तो यही कारण है कि तुलसी को चबा के नहीं खाना चाहिए, सीधे निगलना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक मास में थोड़ा सा गाय का गोबर पानी में स्पर्श करा करके स्वयं स्नान करना चाहिए। 10 विधि स्नान जो कराया जाता है, कोई आदमी जब यज्ञ करना चाहता है, अनुष्ठान करना चाहता है, या कोई बड़ा यज्ञ करना चाहता है, तो उसे 10 विधि स्नान कराया जाता है। उस 10 विधि के स्नान में गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, मिट्टी से, सर्व औषधि से, हल्दी से, सरसों से, इस तरह से 10 चीज़ों से स्नान कराया जाता है। दूध से, दही से, घी से, उसको 10 विधि स्नान कहते हैं। लेकिन कार्तिक महीने में तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गाय का गोबर का स्पर्श करा करके जल में, अगर उससे भी आप स्नान करते हैं तो आप पूरे महीने स्वस्थ बने रहेंगे। घर की उत्तर दिशा में घी के 9 दिए शाम को जलाने चाहिए, और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ा करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। खीर पूरी का भोग लगाना चाहिए। कांसे की मछली बनवाकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। खीरा या मेहंदी का दान कार्तिक मास में सर्वोत्तम माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक महीने में पानी में सफ़ेद चंदन का पाउडर मिला करके दिव्य स्नान करिए। एकदम सूर्योदय के समय प्रातःकाल गंगा, सिंधु, सरस्वती, जमुना, गोदावरी च नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता चयागंडकी, पूर्णय पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। इस तरह से नदियों का मानसिक रूप से स्मरण करते हुए, समुद्र का मानसिक रूप से स्मरण करते हुए, हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। अपने घर की पूर्व दिशा में घी के 21 दिए जलाने चाहिए और अशोक के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने समर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और चांदी की मछली बनवा करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में दूध या चावल का दान जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिंह से लेकर मीन राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही दीपदान और गंगा जल से जुड़े उपाय के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र में। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास में स्नान, दान, तुलसी पूजा और दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में मां लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे कार्तिक मास राशि अनुसार आपको स्नान, दान और दीपदान कैसे करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है, ऐसे में हर दिन दीपदान करने से क्या लाभ होगा, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या लाभ होने वाला है? कार्तिक मास आते ही दिमाग में तमाम प्रकार की बातें कौंध जाती हैं। जैसे कार्तिक मास में ही छठ पूजा होगी, जो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। खास करके बिहार में तो सबसे बड़ा त्यौहार है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, छठी माँ से अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए ये कठोर व्रत 3 दिनों का किया जाता है। ये कार्तिक के ही महीने में होता है। करवा चौथ पति की दीर्घायु के लिए कार्तिक महीने में ही होता है। धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, कुबेर की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कार्तिक महीने में ही आता है। नरक चतुर्दशी, यमराज के कोप और अकाल मृत्यु से बचने के लिए कार्तिक महीने में ही आती है। महालक्ष्मी की अपार कृपा, सरस्वती की अपार कृपा हो जाए, इसके लिए दीपावली कार्तिक महीने में ही होती है। अन्न धन का भंडार भरा रहे, इसलिए अन्नपूर्णा की पूजा, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास में ही होती है। भाई की उम्र लंबी हो जाए, भाई को यमराज छू न पाएं, इसलिए भैया दूज भी कार्तिक महीने में ही होती है। और 4 महीने से लगातार चिर निद्रा में सोए हुए भगवान श्री हरि विष्णु उठकर बैठ जाएं, ये कार्तिक महीने में ही संभव है। और हर वर्ष की भांति कार्तिक महीने में तुलसी का विवाह भी होता है। और तुलसी का विवाह होते ही संसार के लोगों के विवाह का मुहूर्त खुल जाता है। अर्थात शुभ मुहूर्त खुलने का दरवाजा है कार्तिक का महीना। अबूझ मुहूर्त है कार्तिक का महीना। तो कहने का मतलब ये है कि कार्तिक का माह, कार्तिक का महीना अपने आप में, इसके 30 दिन, 30 दिन अपने आप में अजब गजब हैं। तो कार्तिक मास में सोमवार को दिया जलाने से, अगर सोमवार को आप कार्तिक के महीने में दिया जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर का डर, आपका क्रोध और आपके मन की चिंताएं दूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दिया कहाँ जलाइएगा? ये दिया जलाइएगा अपने बेडरूम में। अपने बेडरूम के ईशान कोण में, जहाँ कोई पर्दा वगैरह ना लटकता हो, जहाँ कोई और कपड़े वगैरह ना हो, वहाँ पीतल के दिए में घी का दिया बना करके और उसकी बत्ती पर थोड़ा सा कपूर रख करके जला दीजिए सोने से 5 मिनट पहले। और दिए में इतना घी जरूर डालिए कि वो कम से कम 15 मिनट तक जलता रहे। वो दिया जानते हैं क्या करेगा? आपके पूरे बेडरूम की निगेटिविटी को समाप्त कर देगा। सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके बेडरूम की समाप्त हो जाएगी, जिसका परिणाम होगा कि आप सुख की नींद सो पाएंगे। और कार्तिक के महीने में जो लोग प्रातःकाल स्नान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नमक का त्याग करते हैं, उनके स्किन संबंधी डिजीज अगर है तो अपने आप ठीक हो जाती है। आप करके देखो। और यदि आप हीन भावना के शिकार हैं,
दूसरों से खुद को नीचा समझने की नकारात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर है, वो भी इसी महीने में दूर की जा सकती है गायत्री की साधना से। प्रातः काल उठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करिए। आपकी हीन भावना अपने आप 24 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। कार्तिक मास में मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है। वैवाहिक जीवन का कलेश खत्म होता है। केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। किसी तरह की ब्रेन से संबंधित बीमारी है वो ठीक हो जाती है। कार्तिक मास में बुधवार के दिन घर में दिया जलाने से बीमारियां दूर होती हैं। चर्म रोग और नसों से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। जिन लोगों के हार्ट में बचपन से ही छेद है, अगर ऐसे लोग बुधवार के दिन महालक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाएं तो निस्संदेह हृदय रोग में भी राहत मिलती है। सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल पाता है। कार्तिक मास में बुधवार को दिया जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है। जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ मिलता है। कार्तिक मास में गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है। घर में खुशी का माहौल रहता है। अविवाहित लोगों के शादी के योग बनते हैं। तो इस तरह से आप हफ्ते के 7 दिन दिया जला करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है मेरे भाई। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है। ऐसे में आप सभी सिंह राशि के जातक पूरे कार्तिक महीने में आलस्य मत करिएगा। पानी में थोड़ी सी केसर घोल करके और एकदम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिएगा और अपने घर की पूरब दिशा में अलसी के तेल के 7 दिए जरूर जलाइएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने पानी को गर्म करके नहाया, गुनगुने पानी से अगर आपने नहाया तो ठीक है कि हो सकता है आपकी सेहत के लिए सूट करता हो, लेकिन इससे वो पुण्य नहीं प्राप्त होगा जो नॉर्मल पानी से नहाने पर मिलेगा। विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा पर, विष्णु की प्रतिमा पर पीले कपड़े और लक्ष्मी की प्रतिमा पर लाल रंग के रेशमी कपड़े अर्पित करने चाहिए। मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। सोने की मछली विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर कार्तिक मास में किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे कार्तिक महीने में पानी में विधारा की जड़ मिला करके एकदम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी के 11 दिए जलाइए। अगर आपकी कन्या राशि है और आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो मेरे भाई, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा आप भी आजमाइए। विधारे की जड़ को पानी में डाल करके और सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए और सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र 108 बार कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसे हो पाती है। तांबे के कलश में जल भरकर विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा के सामने रखिए। फूलों की माला चढ़ाइए और कांसे की मछली बनवा करके भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख अर्पित कीजिए। कार्तिक मास में तुलसी के 7 पौधे किसी मंदिर में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए और फिजूल खर्च पर रोक लगाने के लिए कार्तिक मास में कैसे करें दीपदान, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कार्तिक मास में शुक्रवार को घर में दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं।
देखिए शुक्र जो है वो विवाह का कारक भी है, और अगर शुक्र जन्म कुंडली में कमजोर है, शुक्र अगर जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो दाम्पत्य जीवन में आनंद नहीं आता है, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलता है। इसलिए शुक्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी हैं और शुक्रवार उनका दिन है। जो लोग शुक्रवार के दिन भगवती की आराधना करते हैं और घी का दिया जलाते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के संबंध निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। फिजूल खर्ची रुकता है, बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, और तो और किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो वो भी शुक्रवार को दीपक जलाने से दूर हो जाती है। कार्तिक मास में शनिवार को घर में दीपक जलाने से नज़र दोष से मुक्ति मिलती है, राहु के दोष से मुक्ति मिलती है, नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें भी दूर होती हैं। शनिवार को दीपक जलाने से आयु की लंबी होती है, और कार्तिक मास में रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी तुला राशि है तो ये सारा कार्तिक महीने का उथल पुथल तो आपकी ही राशि में होता है। आपकी ही राशि में जब सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तभी कार्तिक का महीना होता है। आपकी ही राशि में जब सूर्य चंद्रमा रहते हैं तभी दिवाली होती है। तो कहने का मतलब आप जरा सा विशेष रूप से अगर अलर्ट रहें, जिसके घर बारात आए उसे ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, अड़ोस पड़ोस वाले भले कम रहें, तो आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। तुला राशि अगर आपकी है तो पूरे कार्तिक महीने में गुलाब जल डाल करके दिव्य ढंग से स्नान करिए। अपने घर की उत्तर दिशा में घी के 21 दिए प्रसन्नता पूर्वक जलाइए, और कुछ मंत्र पढ़ते हुए, कुछ मंत्र गुनगुनाते हुए दिए जलाइए। कमल के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अर्पित करिए। रसगुल्लों का भोग लगाइए। कार्तिक मास में चावल, जौ, सिंदूर और इत्र, इन सब चीज़ों का किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी है, किन चीजों का दान करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। आपकी वृश्चिक राशि है तो आप पानी में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डाल लीजिए और प्रसन्नता पूर्वक इत्मीनान से हर हर गंगे कहते हुए, गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करिए। अपने घर की पश्चिम दिशा में तिल के 11 दिए जलाइए और गेंदे के फूलों की माला विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर अर्पित करिए। पीला वाला गेंदा फूल। मिश्री का भोग लगाइए और कार्तिक मास में गुड़ या चने की दाल का दान किसी धर्म स्थान में करिए। ये इतना उपाय ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा और आप बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को पूरे कार्तिक के महीने में कैसे पूजा पाठ करनी है, किन चीजों का दान करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक मास में पानी में हल्दी का पाउडर मिला करके स्नान करिए। खास करके वो लड़कियाँ, वो लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो जरूर मिलाना चाहिए हल्दी का बूरा। घर की पूरब दिशा में कपूर और घी डालकर 5 दिए भी जलाने चाहिए सायंकाल। और विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा का जल कच्चे दूध से, विष्णु और लक्ष्मी को दोनों की प्रतिमा का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय भगवान श्री हरि विष्णु का जब अभिषेक कर रहे हों तो पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों का, और लक्ष्मी का जब अभिषेक कर रहे हों तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। पीतल की मछली भगवान को अर्पित करें। कार्तिक मास में केसर या साबुत हल्दी का
दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कार्तिक मास में गंगा स्नान ना कर पाए तो गंगा जल से क्या करें उपाय, साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कार्तिक मास में क्या उपाय, क्या दान और क्या उपाय उनको करना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात करेंगे गंगा जल से जुड़े उपायों की। कार्तिक मास में गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल से कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाए तो गंगा जल से हम कैसे मदद ले सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, गंगा जी तो इतनी महान हैं कि उनके जल से स्नान करना तो दूर की बात रही, केवल आप उनका अगर दर्शन कर लें तब भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, हे माँ गंगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। उसमें जाकर के मल धोना अलग बात है, लेकिन केवल गंगा का ध्यान करने से, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है और जन्म जन्मांतर के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप कार्तिक मास में हर रोज़ गंगा जल में हल्दी मिला करके और पूरे घर में छिड़काव करें और दक्षिणावर्ती शंख घर के मंदिर में स्थापित करें, उसमें गंगा जल भरकर पूजा के बाद अपने मुख्य द्वार पर शंख से भरा हुआ गंगा जल छिड़कें तो हर प्रकार का वास्तु दोष दूर होगा और सुख सौभाग्य बढ़ेगा। आपका बच्चा अगर ज़्यादा नकारात्मक है, गुस्सैल है, कल्पनाओं में ही रहता है तो कार्तिक मास में उस पर समय समय पर गंगा जल छिड़कते रहना चाहिए। चांदी के गिलास में ही पानी पिलाएं और मेडिटेशन करने के लिए कहें। सुख समृद्धि पाने के लिए कार्तिक मास में शिव मंदिर या घर के शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते समय रुद्र सूक्त का पाठ करना न भूलें। ये रुद्र सूक्त रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का शुरू का 16 मंत्र है, वही रुद्र सूक्त कहलाता है। शिव स्तुति पढ़ें। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांग पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकम नमन्निलिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन हर हर महादेव। इस तरह से भगवान शिव की भक्ति में भाव विभोर होकर के अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं तो किसी प्रकार का अगर नुकसान हो रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका नुकसान रुक जाएगा। कार्तिक मास में गंगा जल को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें और गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़क दें। इससे भी आर्थिक परेशानियां और नज़र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक मास में एक शीशी में गंगा जल भरकर उसमें सफ़ेद गुंजा के बीज डालकर हर रोज श्री सुक्तम ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नसृजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो में आवहम तामह आवह जात वेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामश्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी उपह्वय श्री रमाम देवी जुस्ताम। तो इस तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए जब आप अपने घर के वायुमंडल को सकारात्मक बनाएंगे तो दुर्भाग्य से दुर्भाग्य, अगर कितना भी बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा हो, वो भी आपके रास्ते से हट जाएगा और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी है, किन चीजों का दान करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है।
ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप पूरे कार्तिक मास पानी में काले तिल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिएगा और अपने घर की उत्तर दिशा में सरसों के तेल के 21 दिए जलाइएगा। तुलसी के पत्तों की माला विष्णु प्रतिमा पर अर्पित करिएगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को श्यामा तुलसी का भोग जरूर लगाइएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, कार्तिक का मास बहुत खास होता है और आपने खुद बताया है कि भाई इतने सारे त्योहार इसी कार्तिक मास में आते हैं और सबसे बड़ा त्योहार जो हिंदू धर्म का है वो है दिवाली, वो इसी में होता है। देव उठते हैं, उसके बाद शादियां होती हैं, तो बहुत खास है। कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, चाहे वो खाने पीने पर हो या रहन सहन पर हो, किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? देखो, कार्तिक मास में पहली सावधानी ये है कि हमें, यदि हम बीमार नहीं हैं तो हमें सूर्योदय के समय स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, कार्तिक मास की सबसे बड़ी सावधानी है कि हमें सूर्य को जल देना चाहिए और किसी तरह की तामसी वस्तु का भोजन में अपने सेवन नहीं करना चाहिए। इवन अगर हो सके तो पूरे कार्तिक महीने में लहसुन प्याज भी ना खाएं। मांसाहार और शराब की बात तो दूर की रही। कार्तिक मास में हो सके तो गृहस्थ जीवन की परंपराओं का पालन ना करें, अर्थात थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक मास में दिन में सोएं नहीं और कार्तिक मास में हो सके तो किसी तीर्थ में भ्रमण करें। कार्तिक मास में हो सके तो गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करें और कार्तिक के महीने में भूल करके भी रविवार के दिन नमक न खाएं। और अगर नमक खाना अपरिहार्य है तो स्नान करना न भूलें। प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान जरूर करें। और दूसरी बात, कार्तिक मास में भूल करके भी किसी व्यक्ति को लक्ष्मी गणेश से छपा हुआ सिक्का किसी को गिफ्ट या उपहार में ना दें। इससे भी लक्ष्मी आपके हाथ से दूसरे के हाथ में जाने का संकेत बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना है और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि भाई प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें तो अच्छा होगा। कार्तिक मास आप इस तरीके से अगर इन नियमों का पालन करेंगे जो पंडित जी ने आपको बताए। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुखदेव जी हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, 2 बेटे बड़े लड़के का जन्म है 10/6/1967 में जी, और वो जिद्दी बहुत है और उसकी शादी भी नहीं हो रही है। और छोटा लड़का है, उसकी डेथ हो बता है 2/8/68 में, वो ठीक है और उसका आगे का भविष्य कैसे रहेगा वो बताइए जी। चलिए सुखदेव जी, मैं बताता हूँ। आपके बड़े पुत्र के विवाह के बारे में आपने प्रश्न पूछा है। बुध बृहस्पति परस्पर सप्तम है। अभी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी विवाह में 1 से 1.5 वर्ष का समय और लग सकता है। जहाँ तक जिद की बात है, जिद ज़्यादा करता है, उसके लिए एक चांदी का छल्ला बनवा करके शुक्रवार को उसको दाहिने हाथ के अंगूठे में डलवा दीजिए या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहना दीजिए, उससे राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ, मीन और मीन राशि वालों को कार्तिक मास में क्या उपाय, क्या दान करना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करी श्रेणीम ईश्वरी सर्वभूतानां ताम होए श्रियम। जय मां महालक्ष्मी। अगर आपकी कुंभ राशि है तो इस पावन कार्तिक के महीने में आपको चाहिए कि आप पूरे कार्तिक मास पानी में थोड़े से काले तिल डालकर पूरब दिशा में मुंह करके प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करें और अपने घर की पूर्व दिशा में सरसों के तेल के हो सके तो 31 दीपक जलाएं।
विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा का दही से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय जब भगवान विष्णु का अभिषेक करें तो पुरुष सूक्त का पाठ करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः वेद सर्वो यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदने नातिरोहति। इस तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का पहले अभिषेक करें। उसके बाद में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए माँ महालक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। घर में शंखनाद करें, शंख जरूर बजाएं घर में। और कार्तिक मास में लोहे की मछली बनवा करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ के बाद बारी आती है मीन राशि की। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करने हैं और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक मास में पानी में थोड़े से पीले फूल या गेंदे के फूल की पत्तियां डाल करके और स्नान करिए। सुवासित जल से स्नान करिए। अगर आपको गुलाब जल मिल जाए या केवड़े का जल मिल जाए तो उसे 1 चम्मच नहाने वाले पानी में डाल करके और उससे स्नान करके आप देखिए पूरे महीने इतना ज़्यादा आप अपने आप को तरोताज़ा और हल्का महसूस करेंगे कि आपकी क्रिया शक्ति 2 गुने बढ़ जाएगी। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके घी के 7 दिए भी आपको जलाने चाहिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफ़ेद फूलों की पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र अर्पित करना चाहिए। चांदी की मछली विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। कार्तिक मास में चावल, चंदन या अगरबत्ती का दान जरूर करना चाहिए। यहाँ अगरबत्ती की जगह धूप कहना ज़्यादा उचित होगा। धूप का दान करना चाहिए। अगरबत्ती का दान इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है जिसका जलाया जाना सनातन धर्म के अनुसार अशुभ माना जाता है। बांस में ऐसे ऐसे तत्व विराजमान होते हैं जो जलने पर इस तरह का धुआं छोड़ते हैं जो मानव जीवन के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के लिए ही हानिकारक होता है। इसीलिए शमशान घाट पर भी जिस बांस की अर्थी बनती है उस बांस को शमशान घाट पर भी नहीं जलाया जाता है। और बांस की तीली चूँकि लगी होती है अगरबत्ती में, इसलिए अगरबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने का कोई उल्लेख नहीं है। हर जगह धूप शब्द का प्रयोग होता है। मासी चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलैज जय मार्धविकै सह कुंकुमय सूरजतै सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ स्थित मंदिरे मणिमय पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। धूप की ही महिमा कही गई है, कहीं अगरबत्ती की बात नहीं की गई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने बताया कि कार्तिक मास की शुरुआत होते ही क्या कुछ करना चाहिए सभी राशि वालों को जिससे मां लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे। आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।